हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य जो है आच्छादित नहीं है? तो जो दिल्ली की जो दिशा है जो हरियाणा राज्य से आच्छादित नहीं है वो है आपकी पूर्व दिशा, जो आपकी नॉर्थ साइड है वो इससे जो है नहीं लगती है। बाकी अगर बात करें दक्षिण की, पश्चिम की, उत्तर की, तो ये जो दिशा है इससे बिल्कुल घिरी हुई है। और हरियाणा और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश से ये जो है घिरी हुई है दिल्ली। और इसकी जो सीमा से जो लगते हैं, जो हरियाणा के विभिन्न जिले लगते हैं वो लगते हैं झज्जर, दूसरा लगता है सोनीपत, ध्यान रखेंगे, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है इसकी सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये जो है आपका डाटा सेंटर, ये आपके मानेसर में स्थित है। कहाँ पर है? मानेसर में है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा जो है डैश राज्य बना है? तो महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा जो राज्य है ये पहला राज्य बना है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस योजना के तहत जो है 1000 महिलाओं को जो है शामिल किया गया है। करनाल और महेंद्रगढ़ जो हैं ये 2 जिले हैं इस पहल को जो है अपनाने वाले। कौन कौन से 2 जिले? करनाल और महेंद्रगढ़ कौन से हैं? महिला पुलिस स्वयं सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन जो है किस वर्ष जो है निर्मित किया गया था? जो आपका रोज गार्डन है गाइज, ये जो किया गया था वो किया गया था 1967 में। 1967 में जो है रोज गार्डन की जो है स्थापना की गई थी। चंडीगढ़ के जो पहले प्रशासक थे MS रंधावा। ठीक है, MS रंधावा की प्लानिंग के अनुसार जो है इसकी जो की गई थी। और इस पार्क में आपको गुलाब के फूलों के अलावा देश विदेश के औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। और इस गार्डन का जो नाम है वो है भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम से जाना जाता है, रोज गार्डन 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जो गांव है वो प्रथम खुला शौच मुक्त यानी ODF ग्राम बना है और उसका नामकरण ट्रंप गांव किया गया है? तो वो गांव है मरोरा। कौन सा गांव है? मरोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में आपको कीस्टोन नॉलेज पार्क KKP कीस्टोन नॉलेज पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, गुरुग्राम के सोहना उपमंडल के गांव निमोठ में मैयड़ ग्रुप द्वारा जो है कीस्टोन नॉलेज पार्क के नाम से स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम का सोना उपमंडल है। और अगर गांव का नाम बहुत ज़्यादा डीप पूछा जाता है तो गांव का नाम है निमोठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाल के पास किस जगह जो है योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो ठीक है, तो वो जगह कौन सी थी? बहलोलपुर थी करनाल के पास। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो देश का पहला राज्य था कौन सा? हमारा हरियाणा। आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली जो आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मलत्याग से स्वतंत्र सप्ताह हरियाणा में कब बनाया गया है? तो बनाया गया था 9 से 15 अगस्त के बीच में जो है बनाया गया था। और सन आपको याद रखना है 2017।
तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था डैश में स्थापित की जाएगी। हरियाणा की जो पहली सशस्त्र बल तैयारी है वो सोनीपत में तैयार की जाएगी, स्थापित की जाएगी। सशस्त्र स से सशस्त्र, स से सोनीपत, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हरियाणा वन विकास निगम जो हैं HFDC के मुख्य लक्ष्य है सिवाय, देखते हैं सभी को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उत्पन्न करवाना, कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण कराना, लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में सुस्थिर करना और जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। देखिए यहाँ आपको 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से 3 जो है सही हैं, जो उनका मुख्य लक्ष्य है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ये इनका लक्ष्य नहीं है। बाकी HFDC के 3 लक्ष्य आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप रोजगार अवसर उत्पन्न करवाएंगे, HFDC का ये काम है। लकड़ी और काष्ठ ईंधन की कीमत जो है खुले बाजार में सुस्थिर करवाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में भी आप जो है ग्रामीणों को शिक्षित करेंगे, ये इनका प्रमुख लक्ष्य है। ये कैसी कंपनी है? ये एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, किसानों को उनके खड़े पेड़ों और अन्य वन उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने का आश्वासन देना था और साथ ही कृषक समुदायों के कल्याण और वन आधारित उद्योगों के विकास को जो है सुनिश्चित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य जो बैंक है आरंभ किया है, वो कहाँ किया है? वो गुड़गांव में किया है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री डैश द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के थानेश्वर की महिमा और शक्ति पर जो है चर्चा की गई है। ह्वेन तासांग की जो है ये पुस्तक है, इसमें जो हरियाणा का थानेश्वर है उसकी महिमा और शक्ति पर जो है इसकी जो है चर्चा की गई है। जो ये ह्वेन तासांग है ये 629 ईस्वी में जो आया था, ठीक है, गांधार के रास्ते ये भारत की यात्रा पर आया था और ये करीब 15 सालों तक जो है भारत का भ्रमण इसने किया है और ये सम्राट हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहकर सीयूकी की जो है इसने रचना की थी। ये इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी, ठीक है। और इस पुस्तक में उसने सम्राट हर्ष की राजधानी कन्नौज और थानेश्वर की तात्कालिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और नगर संयोजन व उसकी महिमा की चर्चा की है, ठीक है। तो आपसे जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ह्वेन तासांग ने जो है ये कितने साल तक जो है इसने भ्रमण किया था भारत में? तो ये किया था 15 वर्ष तक। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी बुक का नाम क्या था? इसकी बुक का नाम था सीयूकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी से पहले यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार था डैश के नाम से प्रसिद्ध था। तो आज़ादी से पहले की बात हो रही है, तो यमुनानगर का जो लकड़ी बाजार था वो अब्दुलपुर मंडी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में राजा जनमेजय का जो संबंध है वो किस नगर से है? तो जो राजा जनमेजय का संबंध है वो सफीदों से है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में जो सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो जो आपकी है दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। याद रखिएगा, हरियाणा में प्रथम जो है रेलगाड़ी दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर आपको मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो दिल्ली से झज्जर के बीच में आपकी मेट्रो रेल सुविधा नहीं है। दिल्ली से फरीदाबाद भी है, दिल्ली से गुड़गांव भी है, दिल्ली से आपके समेरपुर बादली भी है, लेकिन दिल्ली से झज्जर नहीं है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? ठीक है, तो मेवात में जो है रेलवे लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेवात में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। और जो हरियाणा में जो पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी 14 फ़रवरी
1873 में, 1873 में। दिल्ली से रेवाड़ी हमने अभी अभी पढ़ा है, तो 14 फरवरी 1873 दिल्ली से रेवाड़ी आई थी। और जो हरियाणा का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन, ये भी एक आपका क्वेश्चन बन गया है कि हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है कहाँ है, ये रेवाड़ी में है। याद करना आसान है कि जो पहली ट्रेन भी चली थी वो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, रेवाड़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किन जिलों में आपको 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फरीदाबाद और हिसार में। यस, ये मैंने देखा हुआ है। फरीदाबाद और हिसार में जो है आपके पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का जो है स्कूल कहाँ पर स्थित है? हिसार में है, कुंजपुरा में है, मधुबन में है, या आपका मानेसर में है? ठीक है, तो जो हरियाणा का जो पहला जो है आपका सैनिक स्कूल जो पूछा गया है, करनाल जिले के कुंजपुरा में है, वो सैनिक स्कूल पूछा गया है। और दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो आपका है गोठड़ा टप्पाखोरी में, 2008 से 9 के बीच में ये खोला गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विकास पार्टी की जो है स्थापना किसने की थी? तो बंसी लाल ने की थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? प्रथम पूछा गया है, तो करनाल में सबसे पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रस्तावित जो है कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र का स्थल कहाँ पर है? तो हरियाणा में जो प्रस्तावित कुम्हारिया नाभिकीय संयंत्र है ये फतेहाबाद में स्थित है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में आपको भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान है आपका रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय प्रबंधन संस्थान की? इसकी हुई थी 2009 में, और ये भारत का क्या है, 8वां प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1843 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गीदों के प्रजनन और संरक्षण के लिए जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की जो स्थापना है जटायु की, ये की गई है पिंजौर में, तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के डैश गांव को विद्युतीकरण हो चुका है, तो 6764। ठीक है, 67-64 गांवों का जो है विद्युतीकरण हो चुका है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में जो है 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय की अगर बात करें तो 5 चिकित्सा संस्थानों की है जो संख्या उस समय थी। और आज अगर हम 2022 की अगर बात करते हैं तो अब जो है ये हो गई है 12, उस समय कितनी थी? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 2011-12 तक डैश प्राथमिक जो है आपके स्वास्थ्य केंद्र थे, तो अगर बात करेंगे 2011-12 तक तो उस समय थे 441। ठीक है, कितने थे? 441। हरियाणा में गांव में अमावस की छुट्टी का संबंध जो होता है वो किससे होता है? अगर अमावस की छुट्टी है तो उसका संबंध किससे है? उस समय बैलों की छुट्टी से है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो है डैश का चयन किया है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हरियाणा में जो है ना 2 स्मार्ट सिटी का चयन किया है, पहला है आपका फरीदाबाद और दूसरा है आपका करनाल। ठीक है, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो है 2015 में घोषणा कर दी थी गुड़गांव को एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया था, स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करेगा। ठीक है, तो ये 2 के नाम लिए थे वैसे तो, फरीदाबाद और करनाल के, लेकिन विकसित करेगा बोला है गुड़गांव को, 2015 में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा संगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई में, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का क्या नाम है? एंटी रोमियो दस्ता, ठीक है, ये क्या नाम है इसका? ऑपरेशन दुर्गा।
ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम है और हरियाणा राज्य सरकार ने इसको 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी होती है, 13 अप्रैल 2017 को जो है इसका ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया था। और ये जो है किस लिए है, मनचलों के खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा, एंटी रोमियो। ठीक है। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को जो है अवकाश घोषित किया है? तो ये किया है 31 जुलाई को। कब किया है? 31 जुलाई को जो है छुट्टी होती है भाई। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन हैं उस समय के जो थे? ये आपके 2017 का क्वेश्चन है, विपुल गोयल हैं थे। ठीक है। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला। अंबाला तो पुलिस रेंज में अंबाला तो आएगा ही, साथ में यमुनानगर भी आता है और साथ में कुरुक्षेत्र भी आता है, कैथल नहीं आता है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए हरियाणा में इनमें से किसकी शुरुआत जो है की गई है? महिलाओं की अगर भूमिका की अगर बात हो रही है तो हरियाणा में स्वच्छ शक्ति सप्ताह नामक, ठीक है, स्वच्छ शक्ति सप्ताह नामक कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो गुरुग्राम जिले से की गई है और 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक आप स्वच्छ शक्ति सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि आप जो है स्वच्छता के बारे में महिलाओं को सचेत करेंगे, स्वच्छ जिला, स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ राष्ट्र के सपने को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी केंद्र था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में जो पेवा था वो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो हरियाणा का स्थान है भाई 5वां। कौन सा स्थान है? 5वां। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन में श्रम दिवस मनाया जाता है और पूरे भारत में जो श्रम दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे? कौन से ऐसे 2 संगठन हैं जो मिलकर जो है फतेहाबाद जिले में सबसे पुराने सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे? तो वो है आपकी राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है, नासा और इसरो। हरियाणा वीर और शहीदी दिवस जो 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन राव तुकाराम का जो है शहीदी दिवस होता है। ठीक है, 23 सितंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है। मेरे को लगता है कि थोड़ा तुकाराम नहीं तुलाराम होगा, तुकाराम रहा। ये देखो तुकाराम की शहादत में मनाया जाता है। राव तुलाराम के अतिरिक्त सभी स्वतंत्रता जो है सेनानियों को आज के दिन याद किया जाता है और उनके तुलाराम आएगा, तुकाराम नहीं है, तुलाराम है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान जो है प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था प्रोजेक्ट शक्ति। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो जो ये तुलिका गांगुली है ये पार्श्व गायकी तथा रियलिटी शो दोनों से ही जुड़ी हुई है। तुलिका गांगुली कहाँ से है भाई? ये फरीदाबाद से है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में आबकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? आबकारी और कराधान मंत्रालय ये कैप्टन अभिमन्यु को, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI, ख्याति प्राप्त प्रबंधन, तो ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। रेवड़ी नामक मिष्ठान जो है डैश का प्रसिद्ध है? तो ये रेवड़ी रेवड़ी रोहतक, तो जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब जो है उच्च न्यायालय डैश में स्थित था?
तो स्वतंत्रता से पहले हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है ये लाहौर में स्थित था। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डैश में जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला जो है बाजार होगा। तो पंचकुला, पंचकुला में सबसे पहला जो है सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ जो महाभारत है ये कहाँ लिखा गया था? ये कुरुक्षेत्र में लिखा था। ठीक है, हिंदू धर्म का ये महान ग्रंथ है। महाभारत की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास, जिसे आप कृष्ण द्वैपायन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की थी। इसमें महाभारत में कितने श्लोक हैं? इसमें महाभारत में 1,00,000 जो है श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शत सहस्त्री संहिता भी इसको कहा जाता है। जो महाभारत है इसका विभाजन जो है वो पर्वों में हुआ है। और कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। ध्यान रखेंगे, भगवत गीता किस पर्व में आती है? भीष्म पर्व में जो है भगवत गीता आती है। भगवत भ से भीष्म और भ से ही आपकी भगवत गीता। और कितने पर्व हैं? 18 हैं। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपको सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर क्लिक करें और सभी ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे और 50 क्वेश्चन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।